बच्चा निकल कर गया, कोई व्यक्ति निकल कर गया, कोई रजस्वला नारी निकल कर गई, मान लो कोई गलत कपड़ा है, कोई गलत थूक गया, झूठा पानी डाल गया। यहाँ बेलपत्री के वृक्ष तक ठीक है कि आप घर में रखो, मना नहीं। शमी का वृक्ष हो। जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हर घर में शमी का पौधा देखने को मिल जाता है। हम इस पौधे को अपने घर में सुख शांति के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लगाते हैं, लेकिन हमारे मन में यह हमेशा विचार रहता है कि हमें शमी का पौधा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो आज आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विस्तार पूर्वक बताया हुआ है कि हमें अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। दुनिया के लोग और सदगुरु परमात्मा जो गुरु होता है, इसमें बहुत अंतर है। संसारिक मनुष्य में और गुरु में अंतर है। एक गुरु जी ने अपने चेले से कहा, सुन, इस वृक्ष पे चढ़ जा, इस पेड़ पे चढ़कर, वृक्ष पे चढ़कर झंडा लगा करा। जाओ जरा चढ़ो। और शिष्य गया, गुरु जी बताते रहे, देखो या कोटर है, उस पे पांव रख लो, या टहनी है उसको पकड़ लो, या जड़ है इसको हाथ में ले लो, पांव उधर रखो, इधर हाथ रखो, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। और गुरु जी ने चढ़ा दिया। कहां चढ़ा दिया? उस वृक्ष के ऊपर। गुरु का काम यही है, मार्ग बताते जाएगा, ये कर लीजिए, आप ये वाला उपाय कर लो, आप रुद्राक्ष का ये उपाय कर लीजिए, आप ये काली मिर्ची का उपाय कर लीजिए, आप ये काली तिल्ली का उपाय कर लीजिए, आप ये पीपल के वृक्ष का उपाय कर लीजिए, आप पीपल के पत्ते का उपाय कर लीजिए। गुरु आपको केवल मार्ग बता सकता है कि आपको ये करना है, और करोगे तो फल जरूर मिलेगा। वो मंजिल तक, ऊपर तक पहुंच गया। फिर अब ऊपर से ध्वजा लगाकर नीचे उतर रहा था। गुरु जी ने कहा, देख वो टहनी पकड़ ले, धीरे से वहां पर हाथ रख ले, वहां पांव रख ले। अब चेला जब नीचे उतर रहा था, गुरु जी ने बोलना बंद कर दिया। चेले को गुस्सा आ गया कि गजब का गुरु जी मिला। ऊपर चढ़ाने के टाइम तो कि ये पकड़ वो पकड़, ऐसा कर वैसा कर, तो ऊपर चढ़ा दिया। अब उतरने के टाइम पे एक शब्द नहीं बोल रहा है कि ये पकड़ कि वो पकड़। ये टहनी पकड़ना है, ये जड़ पकड़ना है, ये डगाल पकड़ना है, ये गुरु नहीं बोल रहा है। चढ़ा दिया ऊपर। अब ऊपर से चेला नीचे तक आ गया। केवल जरा सी ये डब्बा रखा है, नहीं इतनी ऊंचाई रह गई होगी, और गुरुजी ने कहा, ये डाली पकड़ ले, ये कोटर में पांव रख ले, ये जड़ पकड़ ले। अब तक चेले को और गुस्सा है, इतनी ऊपर से नीचे तक उतर गया, तब नहीं बोला हमारा गुरुजी। और अब इतनी सी जगह बची ने के पांव रख लेने, हाथ रख ले, अपना गुरु तत्व दिखाने लगे। काय का गुरु जी है? इतनी सी जगह बची है, इतनी सी जगह में तो मैं तो यूं ही कूदूंगा, नहीं उतर जाऊंगा। अब परंतु देखो तो सही, गुरु जी अपना अपना दिखा रहे, कितनी समझदारी गुरु जी में। यहां हाथ रख ले, यहां पांव रख ले, कोटर पे पांव रख ले, डाली पकड़ ले, जड़ पकड़ ले। अब इतनी सी ऊंचाई में मैं क्या पकड़ू? चल ठीक है। और नीचे उतर गया, और उतरते से ही बस गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ने पूछा, बेटा उतर गए? बस उतर गए गुरुदेव। गुरु जी बोले, ऐसा क्यों बोल रहे? तो अच्छे से तो बोल, और कहीं नहीं बोलो। इतनी ऊपर से उतर रहा था, तब नहीं बोले एक भी बार। और जब 5-6 फीट की ऊंचाई बच्ची ने, तब कह रही है इसके पकड़ने, उसके पकड़ने, उसके पकड़, अपना गुरु तत्व दिखाने लगे। काहे का गुरु जी है तुम? इतना में तो हम ही नीचे उतर जाते। गुरु जी बोले, बेटा मैंने ऊपर से नीचे उतर रहा था, तब नहीं बोला, पर जब मंजिल करीब में होती है, जब लक्ष्य पाने का समय निश्चित हो जाता है, जब थोड़ी दूर पर मंजिल होती है, आदमी का पांव तभी फिसल जाता है। जब हमारी मंजिल
हमारी पहुंच, हम मंजिल तक पहुंच रहे हैं। आप 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल किसी के साथ रहे हो, रहते रहते वो व्यक्ति भी अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है और तुम भी मंजिल तक पहुंच रहे हो। अब तुम्हारे सुख के दिन आए, अब तुम्हारी संपदा के दिन आए, अब तुम्हारे वैभव के दिन आए, अब तुम्हारी राजसी ठाट के दिन आए। अब लोग तुमको प्रणाम करेंगे, अब लोग तुमको नमन करेंगे, अब तुम्हारा वैभव, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा अब बढ़ने का समय आया। और जब मंजिल नजदीक में आ गई और पांव फिसल गया, गुरु उसी जगह काम आता है कि बेटा संभल जाओ, ये मंजिल पास में है, उन्नति तक पहुंच जाओगे, जीवन का सारा सुख पा जाओगे, अब तुम्हें कुछ नहीं देखना, अब तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता अब पास में। गुरु बता रहा है कि ये कौटर पर पांव रख ले, ये डाली को पकड़ ले, ऐसा कर ले, फिर भी ना समझे तो फिर वो नादानी है। एक बात हमेशा याद रखो, रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। कहां नहीं लगाना? घर में। कारण क्या है? रुद्राक्ष शिव के सहस्त्र शिवलिंग का सार तत्व है, सहस्त्र शिवलिंग का सार तत्व। अगर कोई बच्चा निकल कर गया, कोई व्यक्ति निकल कर गया, कोई रजस्वला नारी निकल कर गई, मान लो कोई गलत कपड़ा है, कोई गलत थूक गया, झूठा पानी डाल गया, यहां बेलपत्री के वृक्ष तक ठीक है कि आप घर में रखो, मना नहीं। शमी का वृक्ष हो चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, छोटा रहे तब तक घर में रखो, बड़ा हो जाए बाहर लगवा। बेलपत्री का वृक्ष, तुम्हारा घर का गार्डन बहुत बड़ा है, खुली जगह पड़ी है, फिर वृक्ष बड़ा भी हो जाए चल जाए। पर शमी का जो पौधा होता है वो पौधे तक ही रहना चाहिए। शमी अगर पेड़ बन जाए तो उसको फिर बाहर लगवा देना चाहिए, फिर घर के अंदर। रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष बाहर, घर में नहीं। आजकल एक फैशन चल गया, बड़े प्रेम से बताया, हमारे यहां तो रुद्राक्ष का पौधा लगा है गुरुजी। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। पर रुद्राक्ष का जो पौधा है वो बाहर होगा, तब उसका जो स्मरण होगा, उसकी जो चाकरी होगी, उसका जो निवेदन होगा, उसका जो सिंचन होगा, वही करें। शिव तत्व को पाना है, रुद्राक्ष धारण करो। हिमालय राज्य की धर्मपत्नी मैनावती, मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां हैं। आपको पहले भी कथा में कहा था, सनत कुमारों का श्राप लग गया था कि तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया, हम आपको श्राप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। इनके लहंगा, जो वस्त्र था, मैना धन्या कला था, उस वस्त्र की जो किनौर लगी हुई थी, जिसमें रतन जड़े हुए थे, उससे सनकादि ऋषियों की जंघा पर लग गया था, जिससे उनको खरोच उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने कहा दिया तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। और रोने लगी, हमें मृत्युलोक, पितृलोक से मत भेजो, हम पितृलोक में अच्छे हैं, हमें मृत्युलोक नहीं चाहिए। पर नहीं माने, जाना पड़ेगा। तब चले, वर दे दिया, जब चरणों में पड़ गई तीनों, कुछ वर दीजिए, वर दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी की। पितृलोक से जब चली थी मैना धन्या कला, तो पितृलोक में जितने पितृ विराजमान थे, इनके जो पिता थे पितृलोक में, उन्होंने कह दिया आप तीनों को जाना तो पड़ेगा मृत्युलोक में, पर सुनो, मृत्युलोक में जाने के बाद तुम 3 देवियां 3 मालाओं को धारण कर लेना। पितृ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना ये कहता, पितृलोक से तुम मृत्युलोक में जाओ तो 3 देवियां 3 माला को धारण कर लेना। 3 देवियां तुम्हारी गोद में आएंगी, वो उस माला का संचार करेंगी, उसी माला के बल पर शिव तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व प्राप्त होगा। देखिए, मैना जी ने पहनी है रुद्राक्ष की माला। काय की माला? रुद्राक्ष। धन्या
सुनैना बनी है।